अर्धांगिनी के बाद मेरी सिनेमा का टाइटल रियली में कुछ फैमिलियर ही रहा है, लेकिन उससे हटके भी रहा है। जैसा कि अभी मेरे डायरेक्टर मौजूद हैं ब्रजेश पाठक सर, उनकी एक मूवी मैं कर रहा हूँ हत्यारा राजनंदिनी। उसके बाद जो सिनेमा है तेरी दुल्हन से जाऊंगी, और एक और सिनेमा मैं कल साइन किया हूँ जो कि काफ़ी फैमिलियर और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही नाइस टाइटल है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो निस्संदेह फैमिलियर चीज़ों को और झुकाव ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फैमिली सिनेमा था वो कम बनता था, लेकिन इस समय जो बनना चालू हो गया, कहीं ना कहीं भोजपुरी दर्शक को पसंद आएगी ये फिल्म? ये मैं ना ये अपने घर से ही देखा कि जो हमारे घर में मतलब टेलीविज़न चलता था, सीरियल चलता था, तो माँ हो या वाइफ हो या सिस्टर्स हो, तो वो ना सीरियल ज़्यादा देखा करती थी। तो मुझे लगा कि यार मतलब कब वो समय आएगा कि भोजपुरी को लोग मतलब ये लोग देखें, औरतें देखें, माँ देखे, बहन देखे। तो वहाँ से जस्टिफाई हुआ, और जब टीम मेकर बात किए कि नहीं एक पिक्चर हम लोग को मेकिंग करना है, दिनेश जी, बंटी जी वगैरह, तो ये सर लोग बोले मेरे को कि एक हम लोग मतलब फिल्म मेकिंग करने वाले हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना क्यों हम उसी दरमियान जिस ओर सारी भोजपुरी इंडस्ट्री दौड़ रही है उस उधर क्यों भागें, कुछ ऐसा करें कि औरतें घर में देखें, सीरियल छोड़ के भोजपुरी देखें। रिस्क लिया गया, अर्धांगिनी बनाया गया, और संजोग और इत्तेफाक से ऊपर वाले का आशीर्वाद और जनता का प्यार कहिए कि रिस्क तो लिया गया था, लेकिन वो पॉजिटिव हो गया, जिसके वजूद से आज जो सिनेमा मिल रहा है, जिसके वजूद से आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। ये कलाकार का मतलब होता है किसी भी रूप में कला को आकार देना, उसी को कलाकार बोलते हैं। और हम जो करते हैं वो अलग से नहीं करते हैं, जो हमारे घर के अगल बगल जो हमारे समाज में होता है उसी चीज़ को हमें पर्दे पे उतारना होता है। तो जिस तरह से डायरेक्टर सर हम लोगों को परोसते हैं उस तरह से हम भी कोशिश करते हैं कि उस कैरेक्टर को उस जगह पर वैसे हम परोसे कि जो वाहवाही मिले और हमें भी संतुष्टि हो कि मैंने अपने कार्य को 100% किया। फिर साथ में काम करे सुरेश भैया के साथ, तो कोऑर्डिनेशन आपका पहली बार है, बहुत किस तरीके का होने वाला है? बहुत खुशी की बात है कि पहली बार मैं सूरज सम्राट मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ मुझे कि बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटा भाई के साथ काम करूंगा और कम से कम एक आशीर्वाद के तौर पे साथ में रहेंगे। और ये टीम बहुत अच्छी बनी है। लालजी श्रीवास्तव सर के संदिग्ध में हम सब काम करेंगे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें अच्छे अच्छे कलाकार हैं, देव सिंह भाई हैं, बालेश्वर सिंह हैं, तनु सिंह हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, तो सब धुरंधर लोग हैं। ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, तो सीनियर लोग भी हैं इसमें, आशुतोष जी हैं, अपने भाई बंटी जी हैं, दिनेश जी हैं, तो सब एक कम्युनिकेशन बना हुआ है पहले से, और उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सीधी सी बात है कि एक परिवार में पारिवारिक बन के काम करने में आनंद कुछ अलग होता है। डिफिकल्ट होता है तो उसको प्यार में बदलने भी हम लोग को आता है। क्या बात है। और आप सब मीडिया के माध्यम से मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि चेंजिंग के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से जीवन में हर चीज़ होते रहते हैं। आप भी अपने देखने के तरीके को, देखने के नज़रिए को बदलिए। अच्छी फिल्में आनी शुरू हुई है, पारिवारिक फिल्में बननी शुरू हुई है, हमारा समाज एक कदम आगे की ओर है, तो आप सबका भी साथ उसमें ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बदलाव के लिए शायद जरूरी है। ये आप सबको मैं बोलना चाहूँगा कि अश्लील शब्द कुछ भी होता नहीं है। देखिए फिल्म एक ऐसा चीज़ है, मान लीजिए कि आप सब्जी बनाए हैं और उसमें अगर नमक ना हो तो मतलब ख़त्म हो जाता है। अगर आप छेना की मिठाई बनाइए और शक्कर ना हो तो मिठास ख़त्म हो जाता है। तो उसको अश्लील में ना बदलें। वो फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है कि लोगों के सोच पर निर्भर करता है। अच्छा देखने वाला अच्छा सोचेगा, गंदा नियत का अगर देखने वाला बैठेगा तो आप 100% पारिवारिक फिल्म बनाओगे तो उसमें से कमियाँ ही निकालेगा। तो लोगों के सोच पर निर्भर करता है हमारी फिल्मों की कहानियाँ और हमारी लोगों की सोच। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर तो दर्शक की डिमांड को देखते हुए पूरा करने की कोशिश करता है। हाँ, ये भी बात सही है कि बीच में कुछ ऐसे फिल्में और ऐसे गाने लोगों ने मार्केट में दिया और परोसा कि उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सुनने वाले हमारे दर्शक और सुनने वाले हम लोग में से भी हैं। लेकिन उस चीज़ से हट के आज फिर बदल रहा है। तो ये चक्र है, बदलते रहता है, पब्लिक के डिमांड के हिसाब से घूमते रहता है। तो उसको अश्लीलता में ना लें, परिवर्तन में लीजिए और परिवर्तन में प्यार दीजिए। ड्रेस की बात करें तो जैसा कि मैं सब लगभग मैं धीरे धीरे सबके साथ काम करते आ रहा हूँ। इसमें जो डिपार्टमेंट था कि कास्टिंग चल रही थी, तो लोगों ने बोला कि आपकी अपोजिट एक्ट्रेस है, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, नए लोग और पुराने लोग दोनों लोग हैं। निस्संदेह दोनों अभिनेत्रियां हैं, जो तनुश्री हैं और मधुश्री राजपूत हैं, दोनों मजे हुए आर्टिस्ट हैं, और मुझे वेट है कि कब हम लोग सेट पे उतरे और काम करें।
नहीं, मधुश्री राजपूत भी इंडस्ट्री में है, हाँ, 2-3 फिल्में कर ऑलरेडी पिक्चर कर रही हैं और तन्नू जी का एक अपना स्टेटस और लेवल है, उनका एक अपना नाम है और मुझे भी उनके साथ आई होप काम करके मज़ा आएगा। फिल्मों की बात, अब इससे हट के थोड़ा सा बात करते हैं आजकल किसान आंदोलन की बात। ये जो आंदोलन पर आपने पूछा सवाल, तो वो अन्नदाता है और हम में से हर वर्ग के जो भी लोग हैं वो किसान से ही जुड़े हुए हैं, तो हमारे सारे भाई को देखकर ये तकलीफ जरूर होता है और उम्मीद करते हैं कि हमारी पूरा सरकार चाहे जो भी हो, जो तकलीफें हो जो हो, वो अपने हिसाब से उसको सर 2 शब्द में जय जवान जय जय किसान। किसान